इजराइल और हमास के बीच युद्ध अब लगातार और आक्रामक होता जा रहा। इस बीच इजराइल ने सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक साथ हवाई हमला कर दिया। इन हमलों में ईरान से आए हथियारों को निशाना बनाए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। इजरायली सेना ने दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डे पर हमले की पुष्टि की। स्थानीय मीडिया चैनल शाम एफएम का कहना है सीरिया सेना ने इन दोनों हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि अलेप्पो एयरपोर्ट पर इजराइल के हमले से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल के सूत्रों ने बताया है कि गुरुवार दोपहर लगभग 1:50 पर इजरायली सेना ने अलेप्पो और दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रॉकेट दागे। इससे हवाई अड्डों की हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचा है। यह हमला गाजा में इजराइल के अपराध से दुनिया का ध्यान भटकाने का प्रयास है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा। गाजा पट्टी में अब तक इजराइल के हमले में 1100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों से गाजा पट्टी खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का गुरुवार को छठा दिन था। बीते 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमले की झड़ी लगा दी थी। ये हमले इजराइल पर किए गए थे। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया। इस जंग में दोनों ओर से सैकड़ों लोगों की मौतों की खबर आ चुकी है। वहीं इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही। फिलिस्तीन में हमास के आतंकी भी शांत नहीं बैठे हैं। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चे से अटैक कर रहे हैं। लेबनान, समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही। गुरुवार को सेंट्रल इजराइल के वेस्ट बैंक की तरफ भी रॉकेट दागे गए हैं। बता दें, आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर रॉकेट दागे थे। हमास के आतंकियों ने म्यूजिक फेस्टिवल में घुसकर सैकड़ों लोगों की हत्या की। कई इजरायली लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। इजराइल ने हमले का जवाब देते हुए हमास से युद्ध शुरू कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने 11 अक्टूबर को कहा कि वो युद्ध को और बढ़ाएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि वे हमास को दुनिया से मिटा देंगे। खैर, जिस तरह से इजराइल ने अब सीरिया पर हमला किया, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।